अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे कि साइप्रस में कौन कौन सी जॉब्स यहाँ पर हैं अवेलेबल और किन किन जॉब्स के लिए जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं उनको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहली वीडियो थी उसमें बात की थी कि यहाँ पर जो जॉब्स हैं उनका एक्सपीरियंस लोगों के पास नहीं होता, मतलब पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स होते हैं तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए। लाइक जो जॉब्स की मैंने बात की थी वो थी कार वॉश की, दैन उसके अलावा रेस्टोरेंट्स वगैरह की, कॉफ़ी शॉप्स वगैरह। मतलब यस डेफिनेटली यहाँ पर जो काम है, मतलब कॉफ़ी शॉप्स हैं या फिर पिज़्ज़ा हट्स हैं या फिर रेस्टोरेंट्स हैं या फिर कार वॉश हैं, इवन उनका मतलब जो टेम्पलेट है, तरीका उनका बिल्कुल डिफरेंट है पाकिस्तान से। लेकिन फिर भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो आपके काम आता है, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस आपके ज़रूर काम आता है, चाहे यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें हों लेकिन फिर भी आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। तो जॉब्स की फिर से मैं बात करता चलूँ तो पे रेट क्या है जॉब्स का वो भी मैं बात करूँगा इस वीडियो में। जॉब्स ज़्यादातर यही हैं रेस्टोरेंट्स की, लाइक कॉफ़ी शॉप्स, सर्विस स्टेशंस, कार वॉश के, और भी हैं कंपनीज़ लाइक जो बैटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो भी है एक दो, मतलब कोई चंद लोग होते हैं जो उसमें भी इनको हायर कर लिया जाता है। उसमें वो जो चैटिंग करते हैं, मतलब कंप्लेंट्स जो लोग करते हैं बैटिंग ऐप्स पर, लाइक 1xBet, मेलबेट, तो उनको हैंडल करते हैं वो। लेकिन वो आप उसको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट रखिए, उसमें ज़्यादा चांसेस नहीं होते लगने के, और लगना मुश्किल होता है उसमें। तो बाकी जॉब्स की मैं बात करूँ, पे रेट क्या है उसका, तो जो रेस्टोरेंट्स पर पे रेट मिलता है, मतलब ज़्यादातर जो रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर वो सीरियन रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, और उसके अलावा यहाँ पर लोकल तो फिर होंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। और वहाँ पर पे रेट जो मैंने अभी तक देखा है वो आई थिंक 4, 5, 6 इसके दरमियान है। मतलब जो स्टार्टिंग है, जो आपकी सैलरी होती है वो पर आवर 4 यूरोज़ ही है अगर आपके पास ज़ीरो एक्सपीरियंस है। लेकिन इफ़ यू वर्क गुड, आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, आप थोड़ा फास्ट हो, चीज़ों को फास्ट हैंडल करते हो, तो फिर वो आपकी पे भी बढ़ा देते हैं, मतलब 5-6 तक भी आपकी ईज़िली हो सकती है। और दूसरा यहाँ पर प्रॉब्लम ये भी है पे रेट के साथ साथ, जब आप आते हैं यहाँ पर एज ए स्टूडेंट तो वर्किंग आवर्स का भी इशू रहता है। ज़्यादातर अगर आप बिगिनर हैं, आपको चीज़ों का नहीं पता, अगर आप वॉशिंग कर रहे हैं तो फिर आपके वर्किंग आवर्स भी इतने ज़्यादा नहीं लगते। मतलब ऐसा नहीं कि 10-12 घंटे, क्योंकि स्टूडेंट्स फ्री ही होते हैं जब आते हैं यहाँ पे, तो 12-12 घंटे तक काम करके भी वो मैनेज कर सकते हैं। बट ऐसा उनको ऐसी जॉब मिलती नहीं। मोस्टली जो रेस्टोरेंट्स की मैं बात करूं तो वो फिर 6-7 घंटे ही तकरीबन उनके लगवाते हैं, तो इस तरह से इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं इस तरह से बनती। दैन अगर मैं बात करूं कार वॉश की तो उसमें हाँ सैलरी तो उसमें भी नहीं है ज़्यादा, पे रेट जो है वो 4 यूरोज़ ही है ऑलमोस्ट। लेकिन उसमें आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि आप ज़्यादा घंटे काम कर सकते हो उसमें। अब उसमें 10-10 घंटे भी लोग करते हैं काम, मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, और उसमें 12 घंटे भी इवन के करते हैं कुछ लोग। तो फिर वो अगर आप 4 यूरोज़ पर आवर के हिसाब से भी लो तो वो हिसाब दूर तक 40-50 तक की जो है वो एवरेज चली जाती है डेली की। तो फिर वो आई थिंक मोर देन बेटर रहता है फॉर अ न्यू कमर स्टूडेंट। लेकिन रेस्टोरेंट की जहाँ तक बात है तो वो आई थिंक थोड़ा सा कम पे रेट है उसमें। शायद कार वॉश का जो काम है वो थोड़ा मुश्किल भी है, थोड़ा हार्ड वर्किंग है, उसमें थोड़ा ज़ोर लगता है जब काम किया जाता है। लेकिन रेस्टोरेंट्स का एज़ कम्पेयर टू दैट वो इजीली है ज़्यादा। दैन इसके अलावा मैं बात करूं तो मुझे अभी तक ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर नज़र नहीं आई जॉब्स के हवाले से, क्योंकि मैं विंटर में आया हूँ। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ जनवरी में, तो जनवरी में वैसे भी सीज़न भी ऑफ रहता है यहाँ पे, तो फिर वो जॉब्स इतनी आसानी से मिलती भी नहीं। जो पुराने यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनको भी ज़्यादातर जॉब्स यहाँ प्रोवाइड नहीं की जाती। लेकिन आई एम रियली लकी, आई एम वन ऑफ अ वेरी फ्यू स्टूडेंट्स जिनको आते ही जॉब मिली हैं। तो बाकी जो आना चाहते हैं यहाँ पे, जिनका माइंड है या जिनके वीज़ाज़ लग चुके हैं, उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि एक तो सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर होकर आइए। और अगर आपके पास अभी 1-1.5 माह है आने में, तो आपके पास बेस्ट चीज़ यही है कि आप मेंटली प्रिपेयर होने के साथ साथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़रूर गेन कीजिए थ्रू रेस्टोरेंट्स। चाहे वो डिफरेंट हैं, ये आप समझ जाएंगे यहाँ पर आकर भी, सब चीज़ें डिफरेंट हैं, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस आपका
वो वेस्ट नहीं जाएगा। उसके बाद कार वाश पर मतलब कहीं ना कहीं ज़रूर एक्सपीरियंस गेन कीजिए और मेंटली इस तरह से प्रिपेयर होकर आइए कि यहाँ पर आते ही आपको जॉब नहीं मिलेगी और आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा डिलीवरीज़ की भी हैं। डिलीवरी इज़ आई थिंक द लास्ट ऑप्शन। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर यू हैव द ऑप्शन ऑफ डिलीवरी। तो आप वोल्ट बोल्ट की आईडी बनाकर आप डिलीवरी कर सकते हो, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि वो आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास इमिग्रेशन आपकी क्लियर नहीं है तो फिर वो आपको आसानी नहीं है आपके लिए, वो मुश्किल रहता है डिलीवरी करना, उसमें एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप उसको इमिग्रेशन के बाद प्लान में रखिए। बाकी जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं उसको मैं यही सजेशन करूँगा जो कि मैंने इस वीडियोज़ में बात की है। और बाकी जॉब्स की जिस तरह मेरे इल्म में आएंगी जो भी जॉब्स, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा थ्रू दिस चैनल।